फिर से प्रेज़ द लॉर्ड, आप सबका स्वागत है प्रभु की महान हज़ूरी में। तो जैसा कि हम लोग नूह के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने सीखा कि प्रभु ने एक जन को चुना जिसका नाम था नूह। उसको क्यों चुना? क्योंकि जितना भी संसार में गलत चीज़ें हो रही थी और प्रभु उसको देख रहा था, तो प्रभु ने बोला कि मैं इन चीज़ों को बना के, इन लोगों को बना के क्या कर रहा हूँ? पछताता हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें और आगे बढ़ें। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन चीज़ों को ख़त्म करूँ और फिर से एक नई शुरुआत करूँ, एक नई बिगनिंग करूँ। तो उसके लिए जब सब जगह पे देखा उसने कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसने एक जन को पुकारा, उसने एक जन को देखा कि वो एक धर्मी पुरुष है, वो एक धर्मी व्यक्ति है और उसका नाम था नूह। ठीक है जी। अगर हम 6 के 8 में पढ़ें तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि नूह पर पड़ी। और नूह कैसा व्यक्ति था? नूह वो व्यक्ति था जो कि परमेश्वर की नज़र में धर्मी था, परमेश्वर की नज़र में खरा व्यक्ति था और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर थी। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो एक बात हम समझ सकते हैं, हमको पता होनी चाहिए, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि प्रभु ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इतना सब कुछ प्रभु ने बनाया, अच्छा अच्छा, बेहतर बेहतर, और पूरी दुनिया में परमेश्वर को खाली एक ही जन मिला। कोई और क्यों नहीं मिला परमेश्वर को? जब हम इतनी सारी क्रिएशन को देखते हैं, इतनी सारी चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ परमेश्वर ने नहीं बनाई वहाँ पे। बेस्ट से बेस्ट पहाड़, बेस्ट से बेस्ट फूल, पौधे, फल, पेड़, बकरी, ऊँट, गधे, सब कुछ बेस्ट बनाया। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया था। सब कुछ इतना बेहतर, इतना बढ़िया बनाया, इतने सारे लोगों को बनाया, इतना सबको बचा के लेकर आ रहा है। और नूह के समय तक आते आते जो मानव था, जो वंशावली चल रही थी, उसमें से 10 पीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी, मतलब 9 पीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी और नूह जो था वो 10वीं पीढ़ी का इंसान था। तो आप सोच सकते हैं 10वीं पीढ़ी में कितने हज़ारों लोग आ गए होंगे, कितने लाखों लोग आ गए होंगे, कितने लोग इधर उधर तितर बितर हो गए होंगे और हर एक चीज़ हो गई थी, बहुत सारे लोग थे। लेकिन पूरे संसार में परमेश्वर को इकलौता नूह ही क्यों दिखा और कोई जन क्यों नहीं दिखा? जरा आप 2 मिनट का समय लीजिए, इस बात को सोचिए कि परमेश्वर को खाली नूह ही क्यों दिखा, कोई और व्यक्ति क्यों नहीं दिखा? कितने सारे लोग थे वहाँ पे? हमने पढ़ा आदम के 10 पुत्र थे, उसकी पुत्रियाँ थी, उनके कितने सारे बच्चे हुए होंगे। फिर उसके बाद हनोक आया, लामेक आया, मेतुसेला आया, इनोश आया, सेत आया, कितने सारे और आए। लेकिन सिर्फ नूह ही क्यों चुना गया प्रभु के द्वारा? और कोई जन क्यों नहीं चुना गया प्रभु के द्वारा? और किसी में क्या वो खासियत नहीं थी कि वो परमेश्वर को देख सके, या परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर हो, या वो प्रभु से प्रार्थना ना करता हो, या प्रभु के साथ उसका रिश्ता अच्छा ना हो? क्या इतने बड़े संसार में कोई भी नहीं था जो प्रभु के करीब आ सकता हो, जिसको प्रभु प्रेम करता हो, जिसको प्रभु प्यार करता हो? केवल एक नूह ही मिला प्रभु को अपनी मानव को बचाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक डीपर मीनिंग अगर हम समझे तो बहुत सी बार हम अपनी लाइफ में इस बात को समझते हैं कि प्रभु हमें तो कोई भी नहीं देख रहा है ना। प्रभु हम कुछ भी पाप कर लें, हम कितनी भी गंदगी में क्यों ना गिर जाएं, हम कितना भी प्रभु तुझसे दूर हो जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं, हमें वैसे हो जाते हैं, हमें कोई देखता नहीं प्रभु, हमारे ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता प्रभु, हमारे ऊपर कोई नज़र नहीं करता है प्रभु। लेकिन आप एक बात को याद रखिए कि दुनिया में कोई कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, दुनिया में कोई कैसा भी क्यों ना चल रहा हो, अगर आप प्रभु के साथ चलने वाले जन हैं, अगर आप प्रभु के साथ उठने बैठने वाले जन हैं, अगर आप प्रभु के साथ अपना नाते को घनिष्ठ करने वाले लोग हैं, तो प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर लगी रहती है। तो प्रभु का अनुग्रह सदा से आपके ऊपर बना रहता है, क्योंकि आप प्रभु को अहमियत देने वाले जन हैं। और वैसा ही यहाँ पर भी हुआ कि इतने सारे लोगों में सबने क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी। और आज वैसे ही परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर भी है।
परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि सदा से नूह के ऊपर बनी रही थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप नूह के बारे में क्या जानते हैं, कि नूह कौन था, नूह क्या था, नूह क्या करता था, कहाँ रहता था, कहाँ सोता था, उसके बच्चे कौन थे, उसकी बीवी कौन थी, नूह कौन था आपके हिसाब से? आप मुझे आंसर कीजिए। बताइए नूह कौन था? आपने इतने सारे प्रचारों में नूह के बारे में सुना है, नूह की बोट के बारे में सब जानते हैं, है ना, नूआज़ आर्क जिसको कहते हैं, लेकिन नूह के बारे में आप क्या जानते हैं? नूह कौन था? बताइए, कुछ बताइए, नूह कौन था? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो आप मुझे बताइए नूह कौन था, नूह कैसा व्यक्ति था? धर्मी व्यक्ति था, ठीक है, धर्मी था, और उसके लिए लिखा है कि वो एक खरा व्यक्ति था, और नूह क्या था? नूह बूढ़ा इंसान था, ठीक है जी। नूह परमेश्वर की नज़र में बहुत भला व्यक्ति था, प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी, और परमेश्वर का भय रखने वाला था, और क्या था नूह? बताइए। आप लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हो तो आपको पता होना चाहिए ना नूह कौन था। एक सिस्टर मैसेज कर रही हैं, बाकी क्या किसी को कुछ भी नहीं पता नूह कौन था, नूह क्या था? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर हम आदम और हव्वा के बारे में देखें, तो आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आए, या फिर हम कह सकते हैं जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उसके बाद सीधा अगर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि किसी के पास हुई है तो वो कौन था? सीधा नूह ही था। बीच में एक व्यक्ति आया था हनोक करके, जो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसने डेथ का सामना नहीं किया, वो सीधा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन अगर आदम हव्वा के बाद देखा जाए तो नूह ही ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए लिखा गया है कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर थी। ठीक है जी। जब बात आती है नूह की तो हम नूह से क्या समझ पाते हैं? हम कितना भी परमेश्वर से दूर होने की कोशिश करें, हम दुनिया में कुछ भी कर रहे हों, कुछ ना भी कर रहे हों, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि सदा से हमारे ऊपर बनी रहती है। दूसरी एक बात अगर नूह के बारे में किया जाए तो नूह एक फेथफुल व्यक्ति था। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो बिना परमेश्वर की बात का उल्लंघन किए परमेश्वर की बात को मानता था। वो परमेश्वर का फेथफुल था, वो परमेश्वर के ओबीडिएंट था कि प्रभु ने जैसे बोला है मुझे वैसा ही करना है, चाहे संसार, चाहे दुनिया मेरे बारे में मजाक उड़ाए, चाहे संसार मेरे बारे में कुछ भी बोले। अगर प्रभु ने बोला है एक नाव को बना तो मैं उस नाव को बनाऊंगा। अगर प्रभु ने बोला है मैं वर्षा करूंगा, चाहे दिख नहीं रही है वर्षा, कभी कभी हमने देखी नहीं है कि बारिश क्या होती है, लेकिन अगर प्रभु ने बोला है कि मैं स्वर्ग से बारिश बरसाऊंगा, मैं स्वर्ग से पानी बरसाऊंगा, तो इट मीन्स प्रभु वैसा ही करने की ताकत रखता है और प्रभु वैसा ही करेगा भी। पर नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की बात को बिना कोई क्वेश्चन करे सुनता था, जो परमेश्वर की बात को बिना कुछ दिमाग में लाए कि उस पर सेकेंड थॉट क्या हो सकता है, वो नहीं लाता था। वो जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा सुन के उसको करने के लिए हमेशा भागने वाला व्यक्ति था। और यही खासियत थी नूह की, जिसकी वजह से परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही थी।
और आपको पता है जब परमेश्वर ने नूह को बोला कि मैं इस संसार को ख़त्म करने पर हूँ, तो तू क्या कर, तू एक जहाज़ बना, जिसको इंग्लिश में नूहाज आर्क कहते हैं, कुरान में उसको सफ़ीना नूह कहते हैं, हिंदी में नूह का जहाज़ कहते हैं, और अगर हिब्रू में देखें तो तेवात नूह कहते हैं। जब परमेश्वर ने बोला कि तू एक जहाज़ बना, तो नूह ने कोई भी सेकंड क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु जहाज़ में क्यों बनाऊं, जहाज़ बना के क्या होगा प्रभु, उसने कुछ नहीं पूछा। प्रभु ने बोला तू एक जहाज़ बना, उसने बोला ओके प्रभु मैं बनाऊंगा। प्रभु ने बोला मैं बारिश करूंगा, उसने बोला ओके प्रभु मैं तेरे साथ हूँ। उसने बोला कि जैसा जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे तू उस जहाज़ को बनाते जाना। नूह ने बोला ओके प्रभु, जैसा आप बोलोगे वैसा वैसा मैं करता जाऊंगा। अब हमारे सीखने की बात यहाँ पे ये है कि जब प्रभु हमारी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए कहता है कि तुझे ऐसा काम करना है और मैं ये करने जा रहा हूँ, तो हमारे 10 सवाल खड़े हो जाते हैं कि प्रभु ऐसा कैसे होगा, प्रभु ये तू क्यों करना चाह रहा है, प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में से ही ऐसा क्यों करना चाह रहा है, तू मुझे ये बनाने के लिए क्यों बोल रहा है, तू मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है। तो हमारे 10 सवाल खड़े हो जाते हैं, और वही एक कारण होता है कभी कभी जब हम प्रभु में बढ़ नहीं पाते हैं, कि प्रभु की योजनाएं हमारी ज़िंदगी में ऐसी हैं कि जब प्रभु हमें कुछ करने के लिए कहता है कि तुम्हें ये काम करना है, तो हमें भी नूह के समान ही बिना कुछ क्वेश्चन करे उस काम को करना है, क्योंकि ये प्रभु ने ऑर्डर दिया है, ये प्रभु ने बोला कि हमें करना है। तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हमारा ये क्वेश्चन है, हम इसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नहीं करेंगे तो प्रभु किसी और को पकड़ लेगा। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर है, इसलिए प्रभु आपकी ज़िंदगी से ये खास काम कराना चाहते हैं, इसलिए प्रभु आपकी ज़िंदगी में से ये खास काम लेना चाहते हैं, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है इस काम को करने के लिए। फिर से अगर हम उसी बात पे आ जाएं, तो संसार में कितने सारे लोग थे, कितना कुछ संसार में चल रहा था, लेकिन लिखा है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। वो कौन था? वो केवल नूह था। नूह ही ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की सुन के चलता था। नूह ही ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को क्वेश्चन करे बिना उसके कामों को करता था, और प्रभु जैसे जैसे उसको बोलते गए उसने वैसा वैसा करता गया। और जब नूह के साथ परमेश्वर ने कुछ काम करना शुरू किया, तो वचन बताता है कि बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने नूह के विश्वास को डगमगाने की कोशिश करी। बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने बोला कि तू क्या बना रही है, तू क्यों बना रही है, क्या आज से पहले कभी बारिश हुई है, क्या आज से पहले कभी तूने स्वर्ग से पानी गिरता हुआ देखा है, या तूने आकाश से बूंदें गिरती हुई देखी हैं? आज तक ऐसा नहीं हुआ, तू कैसे बोल सकता है कि बारिश होगी? लेकिन नूह को विश्वास था कि प्रभु ने कुछ बोला है तो वो होके ही रहेगा। आपको पता है नूह को विश्वास कैसे आया था? नूह को क्यों विश्वास था कि प्रभु ने जो बोला वैसा होगा? क्या आप बता सकते हैं इस बात को? मैं हमेशा एक बात को, जब हमारी यूथ मीटिंग होती है तो एक बात को बोलता हूँ, एनकाउंटर विद गॉड। एनकाउंटर, परमेश्वर से आमना सामना, परमेश्वर से बातचीत करते रहना, प्रभु के हजूरी में रहना, प्रभु को सुनते रहना, प्रभु को अपनी सुनाते रहना। जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा ना, तो आपका विश्वास भी उतना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, क्योंकि जब आपके पास विश्वास होगा, जब आप प्रभु की बातों को सुनोगे, तो आपको डाउट आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता। जब आप प्रभु की बातों को सुनते रहोगे, जब वचन को सुनते रहोगे, तो गिल्ट आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता। जब प्रभु की बातों को सुनते रहोगे, तो बाहर की बेकार की बातें आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट प्रभु से सुन रहे हो। और नूह भी केवल और केवल प्रभु से सुनने वाला व्यक्ति था, और जब वो प्रभु की सुनता था, प्रभु की बातों को मानता था, प्रभु की बातों के पीछे चलता था, तो उसको ये विश्वास था कि प्रभु जो बोल रहे हैं वैसा होके ही रहेगा, चाहे दुनिया चाहे संसार कुछ भी बोले। और जब राइट टाइम आया तो वो होके ही रहा। प्रभु ने बोला तू गोफेर की लकड़ी लेना। गोफेर वृक्ष का एक लकड़ी का, जैसे यहाँ पे पाइन होता है और सागवान होता है, आम की लकड़ी होती है, शीशम की लकड़ी होती है, वैसे उस समय एक लकड़ी होती थी जिसका नाम था गोफेर। ठीक है जी।
उस गोफेर की लकड़ी को लेना और उससे तू क्या करना, एक जहाज बनाना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि गोफेर की लकड़ी को ही क्यों चुना गया, कोई और लकड़ी को क्यों नहीं चुना गया? आपने पढ़ा ये नाम गोफेर? अगर आप मेरे साथ निकालें उत्पत्ति 6 उसका 14, तो इस प्रकार लिखा गया, चलो 13 से पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। अगली आयत कहती है, इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर क्या करना, राल लगाना। पहले तू गोफेर की लकड़ी से उसे बनाना और उसके बाद क्या करना, राल लगाना। ये दो बातों के ऊपर मेरा ध्यान आके रुक गया कि प्रभु कोई और लकड़ी क्यों नहीं, और राल ही क्यों, और राल भी कैसे लगानी है, भीतर और बाहर दोनों साइड लगानी है, अंदर भी लगानी है और बाहर भी लगानी है। गोफेर की लकड़ी से आप क्या समझते हैं, गोफेर की लकड़ी ही क्यों? आपको पता है, अब अगर हम बाइबल पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि गोफेर की लकड़ी केवल और केवल नूह के समय में ही इस्तेमाल की गई, और उसके बाद कभी भी पूरी बाइबल में गोफेर की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बात और ज़्यादा थोड़ी सी वैसी हो गई कि प्रभु एक ही बार तूने इस्तेमाल किया, उसके बाद उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था कि तू गोफेर की लकड़ी का इस्तेमाल करना और राल को भीतर बाहर लगाना, तो इट मीन्स कि गोफेर की लकड़ी जो है वो एक ही बार इस्तेमाल हुई है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने इसके बाद बोला था कि मैं अब कभी भी जल प्रलय से क्या नहीं करूँगा, इस पृथ्वी का नाश नहीं करूँगा। इसीलिए पृथ्वी के नाश में जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, या पृथ्वी के नाश में से बचाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, जो उसकी यादगार बन गई, प्रभु ने उसका इस्तेमाल कभी और किया ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रक्शन को लेकर आती है, जो आपके सराउंडिंग्स में डिस्ट्रक्शंस को लेकर आती है, प्रभु उनको आपकी ज़िंदगी से हटा देता है। बेशक आप उसके अंदर ही बैठ के चल रहे हो, बेशक से आप उसके अंदर बैठ के ही अब वो आपको स्टेयर कर रहा हो, वो आपको चला रहा हो, लेकिन जब आप वहाँ से निकलते हैं तो वो चीज़ें प्रभु आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आने देता है। क्यों? क्योंकि ये एक मेमोरेबल चीज़ हो जाती है कि मैंने इसको उसमें से जाके डिस्ट्रक्शन से बचाया है, इसलिए मैं फिर से वो चीज़ इसकी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। दूसरी बात वहाँ पे लिखी है राल। राल आपको पता है क्या होती है? एक ग्लू टाइप सब्सटेंस होता है जो कोटिंग के लिए काम आता है, जो वाटर प्रूफिंग के लिए काम आता है, कि अंदर की जो एयर प्रेशर है वो बाहर ना जा सके, और बाहर का जो वाटर है, बाहर का जो पानी है, वो अंदर ना आ सके। अब तक लोगों ने नाव कितनी बड़ी बनाई थी मुझे नहीं पता। उस समय मछलियाँ पकड़ते थे कि नहीं पकड़ते थे, और अगर पकड़ते थे तो नाव से पकड़ते थे या नहीं पकड़ते थे, मुझे नहीं पता। इस बात से पहले, उत्पत्ति 6 से पहले, एक बोट का जिक्र बाइबल में बिल्कुल भी नहीं किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर कह रहा है कि तू एक नाव को बनाना, और कैसे बनाना, जैसा मैं तुझको बताऊंगा वैसी नाव को बनाना। जब उसने नाव बनाना शुरू किया तो परमेश्वर ने पहले लिखा गोफेर की लकड़ी से बनाना। दूसरी बात लिखी है कि उसके अंदर और बाहर राल लगाना। राल लगाने का मतलब क्या होता है? अगर इसको भी हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखें तो राल काम करती है परमेश्वर के, यीशु मसीह के उस लहू का, कि हमें अपने अंदर से भी यीशु मसीह के लहू से धुलने की ज़रूरत है, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में कोट करने की ज़रूरत है, और बाहरी मनुष्य तत्व को भी, बाहरी चरित्र को भी परमेश्वर के लहू से कोट करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? ताकि जो हमारे अंदर परमेश्वर ने रखा है, जो चीज़ें परमेश्वर ने हमारे अंदर दी हैं, वो इस संसार में मिलने ना पाएँ, और संसार की जो बुराइयां हैं, संसार की जो बेकार की चीज़ें हैं, आत्मिक ताकतें हैं, शैतानी चीज़ें हैं, वो हमारी ज़िंदगी में एंटर ना करने पाएँ। इसलिए जब राल लगाना तो क्या करना, भीतर और बाहर दोनों तरफ लगाना। ये नहीं कि एक तरफ लगा के छोड़ दो। हमारी ज़िंदगी में आज हम बहुत सी बार जब अपने आप को यीशु के लहू से धोते हैं और बोलते हैं प्रभु हम अपनी ज़िंदगी पे तेरे लहू को अप्लाई करते हैं,
तो हम बाहरी मनुष्यता पे, बाहर की चीज़ों पे फिज़िकली हम उसको अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से अंदर से जो चीज़ें हमारी नहीं निकलनी चाहिए, अंदर की चीज़ें जो शैतान के हाथ नहीं लगनी चाहिए, हम कई बार अपने शब्द बोल के, अपनी चीज़, अपनी आँखों से कुछ चीज़ों को देख के हम उन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने लग जाते हैं। अगर आप इस बात को सोचें थोड़ा सा गहराई में जाके, तो जब कभी भी हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हमारे मुंह से अक्सर कुछ ना कुछ उल्टा निकल जाता है। जब कोई उल्टी सीधी चीज़ कहीं पे हो रही होती है तो हमारी नज़रें अभी भी बहुत सी बार उनको देखने के लिए वेग से दौड़ती हैं। जब कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है या उल्टा सीधा काम हो रहा होता है तो हम उसको देखने के लिए जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जबकि प्रभु ने बोला कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या करना, राल लगा लेना, अपने आप को कवर करके रखना, अपने आप को कोट करके रखना, ताकि जब संसार की चीज़ें तुम्हारे ऊपर आए, जब संसार का पानी अंदर आने लगे, तो वो कोटिंग जो है तुम्हें बचा के रखे। और अंदर की कोटिंग इसलिए बचाए ताकि अंदर से तुम्हारे जो टैलेंट्स प्रभु ने भरे हैं वो बाहर ना निकलने पाएँ, वो संसार में मिलने ना पाएँ, वो संसारिक चीज़ों में मिलने ना पाएँ, वो बेकार की चीज़ों में मिलने ना पाएँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अलग करके रखा है। मैंने तुम्हें वैसे बनाया है जैसे नूहा का उस जहाज़ को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे के बनाया था कि इस हाथ पे ये होना चाहिए, इस जगह पे वो वाली कोठरी होनी चाहिए, उस जगह पे वो वाली कोठरी होनी चाहिए, उस जगह पे छत होनी चाहिए, एक खिड़की बनाना, एक दरवाज़ा बनाना, यहाँ पे वो होना चाहिए, यहाँ पे वो रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा, तो ये लेना। तो सब कुछ प्रभु ने खुद से उसे बोल के बनवाया था, खुद से उसे बोल के प्रिपेयर कराया था। और इसलिए बोला था कि अंदर और बाहर से इसको प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि यही वो चीज़ है जो तेरे वंश को आगे बढ़ाने में तेरे काम आएगी। आज हमको भी लग सकता है कि प्रभु हमारा वंश क्यों नहीं बढ़ रहा। हमारा वंश केवल ये नहीं है कि हम बच्चे पैदा करें, हमारे बच्चे बड़े हुए और वो और बच्चों को पैदा करें। हमारा पहला वंश बढ़ाना ये है कि जब हम मसीह में हैं, हम मसीह में परिपक्व हो गए हैं, तो हम और लोगों को मसीह में क्यों नहीं ला रहे हैं, हम और लोगों को मसीह के तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, हम रूहों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, हम क्यों उन रूहों के साथ मिलते चले जा रहे हैं, हम क्यों संसार की बातों में मिलते चले जा रहे हैं। क्योंकि आज भी हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे क्षेत्रों में राल नहीं लगी है, बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी वो जगहें खाली हैं जहाँ से संसार की चीज़ें अंदर आ रही हैं और हमारी चीज़ें उनके साथ मिल रही हैं। प्रभु का वचन साफ कहता है, तुम संसार के सदृश ना होना, संसार के जैसे मत बनना। तुम बेशक से लग रहे हो उनके जैसे, लेकिन तुम वो नहीं हो। तुम उनके साथ मत मिलना, अपना हाथ उनके साथ मत मिलाना, उनके सदृश मत बनना। क्यों लिखा है प्रभु ने? जब हम परमेश्वर ने हमें संसार में ला के रखा है तो उसने बात को क्यों लिखा है कि संसार के सदृश ना बनना? क्योंकि प्रभु ने आपको एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है, क्योंकि प्रभु ने आपको एक स्पेशल टास्क के लिए बुलाया है। प्रभु ने अपने मिरेकल्स परफॉर्म करने के लिए आपको बुलाया है। प्रभु ने अपनी चीज़ों को बचाने के लिए आपको बुलाया है। प्रभु ने आपके द्वारा बहुत से बड़े कार्य करने के लिए आपको बुलाया है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में राल नहीं लगी होगी, अगर आपके अंदर और बाहर, भीतर और बाहर आप राल से कनेक्टेड नहीं होगे, आप उसके लहू के धुले नहीं होगे, आप उसके लहू को अप्लाई करके नहीं चलोगे, तो बहुत सी बार जो बाहर उस बोट के बाहर जो पानी था वो अंदर आने की कोशिश करेगा। और जब पानी अंदर आएगा तो आपका जहाज़ डूबने लगेगा। जहाज़ क्या है? हमारी ज़िंदगी, हमारी आत्मिकता, हमारा शरीर, हमारी लाइफ। जब संसार की चीज़ें हमारे अंदर घर करने लगती हैं तो अक्सर हमारी ज़िंदगी में डाउनफॉल आना शुरू होता है। और हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रार्थना का जीवन कम हो जाता है, हमारा वचन पढ़ने का जीवन कम हो जाता है, हमारा प्रभु के साथ बैठना उठना कम हो जाता है, हम संसार के गाने सुनने लग जाते हैं, संसारिक लोगों से बातें करने लग जाते हैं, और जैसे वो बात करते हैं संसार की, हम भी संसार की तरह ही बात करने लग जाते हैं। किसकी कमी के द्वारा? सिर्फ इस राल की कमी के द्वारा। इसीलिए एक बोट के अंदर जो वाटर प्रूफिंग होती है, जो राल होती है, बहुत ज़रूरी होती है कि ना तो अंदर का पानी बाहर आ सके और ना बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सके। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा आपके? तो राल आज हमारी ज़िंदगी में हमें प्रोटेक्ट करती है,
अब आप बोलोगे पास्टर जी हमें रहना तो संसार में ही है, हम कैसे उन चीज़ों से बच सकते हैं, हम कैसे उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि संसार में मत जाओ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अपने कामों को मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मिनिस्ट्री मत करो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप इस राल में छिपे होंगे, जब आप प्रभु के लहू से धुले होंगे, प्रभु से कनेक्टेड रहेंगे, प्रभु के साथ उठते बैठते रहेंगे, तो सांसारिक चीज़ें बेशक से आएंगी तो सही, लेकिन वो बाउंस बैक हो जाएंगी, वो आके वापस चली जाएंगी, वो आपकी बोट को तोड़ नहीं पाएंगी, वो आपकी बोट के अंदर घुस नहीं पाएंगी। क्योंकि प्रभु का जब लहू हमारी ज़िंदगी पे लगा है तो शैतान के हर एक जलते तीर बेशक से आ तो रहे हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी को हानि नहीं कर पाएंगे। आमीन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलो अगली बात हम पढ़े तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है 14वीं आयत में, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज़ बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। 15वीं आयत, इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज़ की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नूह के जहाज़ के ऊपर। कि प्रभु ने नूह को जहाज़ बनाने के लिए बोला। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप ज़रा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है जी। चलो अब सबसे पहली बात, कितनी लंबाई होनी चाहिए? ये लंबाई हो गई आपकी 300 क्यूबिट, ठीक है जी। या फिर हम अगर फीट्स में गिना जाए तो ये हो गया 510 फीट, ठीक है जी। अब ये तो हो गई लंबाई आपकी, ठीक है कि ऐसे में कितना लंबा होना चाहिए। अब कितना चौड़ा होना चाहिए? अब चौड़ाई मैं आपको इसमें कैसे दिखाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर चौड़ाई देखी जाए, ठीक है जी, तो चौड़ाई होनी चाहिए 85 फीट, और अगर क्यूबिट्स में देखा जाए तो 50 क्यूबिट, ठीक है जी। अब बात करते हैं ऐसे उसकी लंबाई की कि सॉरी उसकी हाइट की, कि उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए। तो जो हाइट होनी चाहिए थी वो थी 51 फीट, ठीक है जी। जो ऐसे हाइट आती है वो होनी चाहिए 51 फीट। क्यूबिट में देखा जाए तो 30 क्यूबिट, ठीक है जी। तो ऐसे करके उसने कुछ जहाज़ बनाया और उसके ऊपर एक घड़सा बनाया जिसमें वो एंटर कर सके और सब कुछ हो सके। और प्रभु ने बोला कि तू उसके अंदर एक ही द्वार बनाना। तो जी द्वार यहाँ पे आ गया जिसमें सब लोग आ जा सकते थे, और एक ही खिड़की बनाना। इतने बड़े जहाज़ में एक ही जहाज़ और सॉरी इतने बड़े जहाज़ में एक ही खिड़की और एक ही द्वार लगाने का क्या मतलब है? अगर कोई इमरजेंसी आ गई, इन केस, वैसे तो प्रभु चला रहा है तो इमरजेंसी नहीं आनी चाहिए और आई भी नहीं प्रभु की दया से, लेकिन इन केस अगर कोई इमरजेंसी आ जाती, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें इंसान भी हैं तो अपना खाना भी बनाएंगे, थोड़ा धुआं भी निकलेगा, ठीक है जी। तो धुआं निकल रहा तो अंदर घुटन भी हो सकती थी, इतने सारे जानवर हैं, उनकी बदबू होगी, वहीं पे वो सुसु पोटी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उनकी स्मेल कितनी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन फिर भी प्रभु ने बोला कि तू सिर्फ एक ही खिड़की बनाना और एक ही द्वार बनाना, सेकंड एग्जिट नहीं होनी चाहिए। एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है, दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक ही विंडो होनी चाहिए। क्यों? सबसे मेन क्वेश्चन कि इस पूरे जहाज़ पे एक ही वो है और एक ही ये है, क्यों प्रभु? ऐसा क्यों? आपको पता है, हमको प्रभु ने एक ही मुंह दिया है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हमको प्रभु ने एक ही मुंह दिया है और मुंह के अंदर एक ही ज़बान दी है। तो आपकी ज़बान से अगर कुछ अच्छा अंदर जा रहा है तो अच्छा ही तो बाहर आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अंदर 6 हाथी गए थे और जब बाहर आ रहे हैं तो 8 हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ। अगर 6 गए थे तो 6 ही बाहर आए हैं। तो प्रभु ने यहाँ पे इस बात को समझाया कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में एक ही मुंह दिया है, एक ही तुम्हारा द्वार है।
अब इसके अंदर तुम एक एक जोड़ी बैल लेके जा रहे हो, तो तुम्हारे मुंह के अंदर से भी एक एक जोड़ी बैल ही निकलने चाहिए। इट मीन्स कि जो तुम्हारे अंदर जा रहा है वही तुम्हारे मुंह से बाहर निकलना चाहिए। अब अगर कोई गाली देने वाला व्यक्ति है और वो मसीह में है, तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, वो गालियां कंज्यूम कर रहा है। अगर कोई ठट्ठा करने वाला व्यक्ति है, वो उसके मुंह से केवल ठट्ठे की बातें निकल रही हैं, तो हम समझ सकते हैं उसके अंदर क्या जा रहा है, उसके अंदर ठट्ठे की बातें जा रही हैं। अगर कोई नॉलेजेबल व्यक्ति है तो और नॉलेज की बातें कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो नॉलेज कंज्यूम कर रहा है, उसके अंदर नॉलेज जा रही है और वही बाहर आ रही है। अगर कोई प्रभु के वचन को बोलने वाला व्यक्ति है, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी ज़ुबान के अंदर भी कौन जा रहा है, प्रभु का वचन जा रहा है और वही वचन बाहर आ रहा है। अगर कोई मस्सा पाए हुए व्यक्ति से हम बात करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या जा रहा है, उसके अंदर मस्सा जा रहा है और वही मस्सा उसकी ज़िंदगी से परमेश्वर के रूप में बाहर आ रहा है। परमेश्वर अपना मस्सा उसको दे रहा है और वही मस्सा जाके दूसरों की ज़िंदगी में कार्य कर रहा है। अगर इस पूरी बोट को हम अपनी ज़िंदगी के समान समझते हैं, तो हमारा जो ये गेट बनाया गया है, ये हमारी ज़ुबान है। जो आपके अंदर जा रहा है वही आपकी ज़िंदगी से बाहर आएगा। जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप अपने अंदर ले रहे हो, जाहिर है वो ही आपकी ज़िंदगी से बाहर आएगा। अगर आप नफ़रत ले रहे हो तो नफ़रत ही बाहर आएगी, प्यार ले रहे हो प्यार ही बाहर आएगा, ऑनर ले रहे हो ऑनर ही बाहर आएगा। जो आप ले रहे हो वही आपकी ज़िंदगी से बाहर आता जाएगा। और तो और सबसे मेन बात अगर हम देखें तो परमेश्वर ने एक बार भी नहीं बोला कि तू इसको बनाने के लिए या इसको चलाने के लिए क्या करना, कोई स्टीयरिंग व्हील बनाना। जब इस जहाज को बनाया गया तो वचन कहता है कि नूह 500 साल के करीब का था, ठीक है जी। और जब इसकी शुरुआत की गई तो उसका एक बेटा भी हुआ। सॉरी। तो जब इस बोट को बनाने की शुरुआत की गई तो उसका एक बेटा भी हुआ। अब इस बोट को बनाते 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 100 साल बीत गए और इन 100 सालों में कितनी बार लोग आए उसको डिस्करेज करने, कितनी बार लोग आए उसको डिस्कम्फर्ट करने, कितनी बार लोग आए उसको हराने, कितनी बार लोग आए उसका मजाक उड़ाने और कितनी बारी लोग आए उसको नीचा दिखाने कि क्या सच में प्रभु ने तुझे ऐसा कुछ करने के लिए बोला है, क्या सच में तू इसको कर लेगा, क्या सच में तू ये बना लेगा, इसको बनाने से पक्का बारिश आएगी, अगर बारिश आ गई तो इसको चलाएगा कौन, तुझे कभी नाव चलानी आती है, चल छोटी नाव तो चप्पू मार के चला लेगा, इतनी बड़ी नाव को कैसे बनाएगा, चल तूने नाव बना भी ली तो इसके अंदर जो भरना है तुझे वो कहाँ से आएंगे, हाथी अपने आप कैसे आ जाएगा, घोड़ा अपने आप कैसे आ जाएगा, चल कुत्ता तो पालतू होता है, पालतू जानवर को तो तू ले जाएगा, लेकिन जंगली जानवरों को कैसे लेके जाएगा, कैसे तू उनको बुलाएगा, कैसे वो तेरे साथ चलेंगे। इन 100 सालों के अंदर जब तक ये बोट बन के तैयार नहीं हो गई, जब तक वो दिन नहीं आ गया बारिश का, तब तक लोग इसको परेशान करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और करते रहे। मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु क्यों ऐसा हुआ, जब तूने इसको काम करने के लिए बोला था तो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू इसके साथ था और तू ही इसको समझा रहा था कि काम कैसे कैसे करना है, फिर भी लोग आके इतना इसको क्यों टॉर्चर कर रहे हैं प्रभु, क्यों इतना ज़्यादा लोग इसको बोल रहे हैं। प्रभु ने वहाँ पे एक बात को जाहिर किया कि जब प्रभु आपको कोई कॉलिंग देता है तो वो आपको प्रिपेयर भी करता है, ठीक है। एक दिन में ये नाव बन के तैयार नहीं हुई, एक दिन में पूरा ब्लूप्रिंट नहीं मिल गया, एक दिन में उसको सब कुछ पता नहीं चल गया, एक दिन में वो नाव का स्ट्रक्चर नहीं आ गया, टाइम लगा उसको बनने में, टाइम लगा कितना, 100 साल। 100 साल कोई छोटा समय नहीं होता, 100 साल बहुत बड़ा समय होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा समय होता है ना। तो परमेश्वर को नूह को ये जहाज़ बनाने के लिए 100 साल का समय लगा। 100 साल एक बड़ा ही लंबा समय था। और प्रभु ने वहाँ पे ऐसे बताया कि जब प्रभु किसी को कोई कॉलिंग देता है तो वो कॉलिंग एक दिन में पूरी नहीं हो जाती, वो एक दिन का काम नहीं होता। प्रभु प्रिपरेशन टाइम लेता है,
प्रभु प्रिपेयर करता है। आप सोचिए 100 साल के लंबे समय के अंदर, 100 ईयर्स में उसने कितना कुछ सहा, कितनी बातें उसने लोगों की सही, कितना ज़्यादा उसने टॉर्चर सहा, कितना ज़्यादा उसने देखा कि लोग मुझे कितना डिस्करेज कर रहे हैं, कितना ज़्यादा गिरा रहे हैं। लेकिन एक बात के लिए नूह अड़ा रहा, और वो ये थी कि प्रभु ने मुझे कॉलिंग दी है, प्रभु ने मुझे बुलाया है उसके काम करने के लिए। मेरी उम्र शायद 500 साल हो गई है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रभु ने मुझे अपनी कॉलिंग के लिए बुलाया है। प्रभु ने मुझे बुलाहट दी है अपने काम को करने के लिए। और यही बात उसके दिल में इतनी ज़्यादा घर कर गई कि उसको ये 100 साल के समय के अंदर जितना डिस्करेजमेंट मिला, जितना डिस्कम्फर्ट मिला, जितनी डिसओबीडियंस मिली, उसको शायद और कभी नहीं मिली होगी। जितना वो अपनी आत्मा में टूटा होगा, कितना ज़्यादा वो हताश हो गया होगा कि प्रभु कैसे ये वो हो रहा है, प्रभु जी सब मेरे को इतना सब बोल रहे हैं, सब मेरे सामने आके मेरे मजाक उड़ा के जा रहे हैं, प्रभु क्यों हो रहा है ये सब, ये कैसे हो रहा है प्रभु। लेकिन आप सोचिए कि जिसकी ज़िंदगी में कॉलिंग होती है और वो अपनी कॉलिंग को समझ जाता है कि प्रभु ने मुझसे काम लेना है, उसके सामने दुनिया कुछ भी बोले, उसके घर वाले कुछ भी बोले, उसके पड़ोसी कुछ भी बोले, शैतान कुछ भी बोले, उसको इस बात की परवाह नहीं होती कि मुझे कौन क्या बोल रहा है। उसको सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि प्रभु ने मुझे कॉलिंग दी है, प्रभु ने मुझे ये काम करने के लिए बुलाया है, अब मुझे वो काम करना है। कैसे करना है मुझे नहीं पता, प्रभु बताता जाएगा, काम होता जाएगा, लेकिन मुझे अपने आप को अवेलेबल रखना है प्रभु के कामों के लिए। आप सोचिए एक 500 साल के बूढ़े को प्रभु कह रहा है कि जहाज़ बनाइयो। हम 50 साल के होके हम अगर कीले ठोकने जाएं तो अक्सर हम अपनी उंगली तोड़ लेते हैं, है ना। 500 साल का बुढ़ा जिसकी आंखों को ढंग से दिख नहीं रहा होगा, जिससे सही से बोला नहीं जा रहा होगा, जिससे सही से चला भी नहीं जा रहा होगा, प्रभु उसको एक कॉलिंग दे रहा है कि तुझे क्या करना है, एक जहाज़ बनाना है। और जहाज़ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, जहाज़ 510 फुट लंबा होना चाहिए, 30 फुट चौड़ा होना चाहिए, 50 फुट ऊंचाई होनी चाहिए उसकी। ऐसा एक जहाज़ बनाना है तुझे। दिखने में असंभव है कि एक अकेला इंसान उसको कैसे बनाएगा। उसके बेटे थे, 3-4 व्यक्ति हो गए। वो 4 व्यक्तियों ने कैसे इस जहाज़ को बनाया होगा, सोच के भी लगता है कि ये प्रभु असंभव काम है। लेकिन जब प्रभु का आत्मा किसी के ऊपर आता है तो अक्सर असंभव काम संभव होने लगते हैं। अक्सर असंभव दिखने वाले काम संभव होते हुए दिखते हैं, जब उनको पता है कि प्रभु ने हमें कॉलिंग दी है, प्रभु ने हमें बुलाया है। अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो प्रभु हमारी जगह किसी और को चुन लेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हो सकता है प्रभु गर्दन पकड़ के ले आए कि तू कैसे नहीं कर रहा उस काम को। और प्रभु ने वहाँ पे वही किया कि प्रभु ने उनको बोला कि तुम्हें ये काम करना है, और ऑटोमेटिकली प्रभु उन चीज़ों को मुहैया कराता गया, कराता गया, कराता गया, और वो जहाज़ बन के तैयार होता गया। आपको पता है जब ये जहाज़ बन रहा था तो जो गोफेर की लकड़ी चाहिए होती थी वो खुद ये लोग जाके जंगल से तोड़ के लाते थे। पहले लकड़ी तोड़ते थे, लकड़ी काटते थे, फिर उसको उस मुताबिक तोड़ते थे जितनी जितनी उनको चाहिए, और उसके बाद क्या करते थे, फिर उसको जोड़ते थे। अब जोड़ने के लिए उस टाइम पे कीलें कैसी थी मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं अगर हम हिस्टोरियन बुक्स पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि लकड़ी के इतने इतने जोड़ बनाए जाते थे, और उन जोड़ों की मदद से ही पूरे के पूरे जहाज़ को जोड़ा गया था। आप सोचिए कितना स्ट्रगल वाला काम है, कितना मेहनत वाला काम है, और 500 साल का एक बुढ़ा इंसान उस काम को कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? दिल में जज्बा था, प्रभु ने बोला है मुझे, प्रभु ने बोला ये करने के लिए। आज मसीह लोगों हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है। प्रभु ने बोला तू बड़े बड़े काम करेगा, तू एक प्रॉफिट बन के खड़ा होगा, प्रभु तुझसे अपनी महिमा दिखाएगा। हम कहते हैं प्रभु ने जब दिखानी होगी दिखा देगा, अभी हम आराम से सो जाते हैं। अरे प्रार्थना करो उसके लिए कि प्रभु ने जो बोला है वो जल्दी पूरा हो। प्रार्थनाओं में आ जाओ उसके लिए, और ज़्यादा फास्टिंग करनी स्टार्ट करो ताकि और जल्दी काम हो प्रभु मेरी ज़िंदगी से, और जल्दी मैं तेरे लिए भाग सकूं, और ज़्यादा तेरे लिए खड़ा हो सकूं, और ज़्यादा तेरे लिए काम कर सकूं। प्रभु
नूह ने एक दिन भी विश्राम नहीं किया। उसको जैसे जैसे प्रभु बोलता गया वो वैसे वैसे करता गया, और इन दी एंड 100 साल के बाद जहाज़ बन के खड़ा हो गया, जैसा प्रभु ने उसे बोला था। जब आप अपनी कॉलिंग को अपने दिमाग में रख के चलते हैं कि प्रभु ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है, शायद 100 साल का लंबा समय भी लग जाए, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। शायद 100 साल का लंबा समय भी लग जाए, आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ रही हो अपनी कॉलिंग में बढ़ने के लिए, लेकिन याद रखिए प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। शायद 100 साल का लंबा समय भी क्यों ना लग जाए, दुनिया आपके ऊपर हंस रही हो कि क्यों जॉब छोड़ के बैठा हुआ है, क्यों कुछ काम नहीं कर रहा है, क्यों प्रभु प्रभु करता जा रहा है, लेकिन याद रखिए कि प्रभु ने जब कॉलिंग दी है तो अपने आप वो आपको संभालेगा, अपने आप वो आपको लेके चलेगा। जो जहाज़ उसको तैयार कराना है वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से तैयार कराता जाएगा। लेकिन आपको इस बात की समझ होनी चाहिए, मैं प्रभु के लिए बुलाई गई हूँ, मैं प्रभु के लिए बुलाया गया हूँ। आई एम द चोज़न वन। जो चुने हुए होते हैं उनकी ज़िंदगी में परीक्षाएं भी बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, उनकी ज़िंदगी के टेस्ट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि अगर उनकी ज़िंदगी में दूसरों के जैसे छोटे टेस्ट होंगे तो वो किस बात के बुलाए गए, वो किस बात के चूज़न। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो चुने गए लोग होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग प्रभु के लिए वैसे ही चुने गए हो। उसी नूहा के समान कि प्रभु आपके द्वारा दूसरों को शर्मिंदा करने की ताकत रखता है। जितने लोग मुद्दई होके तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। नूह के लिए बहुत लोगों ने बोला, इन 100 साल में मैं समझता हूँ लाखों लोगों ने आके बोला होगा, लाखों बार बोला होगा कि तू क्या कर रहा है, तू तू तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तू थोड़ा लॉजिकली काम कर, तू थोड़ा सोच के काम कर। नूह कह रहा नहीं, प्रभु ने बोला है वो करेगा तो इट मीन्स वो करेगा। और आपको पता है नूह के जहाज़ के अंदर कोई भी स्टीयरिंग व्हील नहीं था, और प्रभु ने बोला भी नहीं कि तू स्टीयरिंग व्हील बनाना या फिर तू इसके अंदर पंखुड़ी लगाना कि जहाज़ चल सके, या ये नहीं बोला कि तू अपने जहाज़ पे चप्पू रखना कि उसको डायरेक्शन मिल सके। मैंने कहा क्यों प्रभु, इतना बड़ा जहाज़ कैसे चलेगा। आपको पता है ये जो जहाज़ बनाया गया था, ये जहाज़ कभी भी चलने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको ये बात सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन नूह का जहाज़ कभी भी चलने के लिए नहीं बनाया गया था। नूह का जहाज़ फ्लोट करने के लिए बनाया गया था। मीन्स प्रभु जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहे अपने आप लेके जाए। अगर आपकी ज़िंदगी में आपने अगर अपना स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ पे रखा हुआ है और आप अपने आप से अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि प्रभु आपको वहाँ पे ना पहुँचा पाए जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, जहाँ आप सोच रखते हो, जो आप करना चाहते हो सकता है प्रभु आपको वहाँ तक ना पहुँचा पाए। लेकिन अगर आप इस जहाज़ के समान अपनी ज़िंदगी में स्टीयरिंग व्हील रखते ही नहीं हो और कहते हो प्रभु मैं सिर्फ तैरना चाहता हूँ, जिस जगह पे तू मुझे लेके जाएगा उस जगह पे मैं तैरना चाहता हूँ प्रभु, उस जगह तक मैं पहुँचना चाहता हूँ, तो प्रभु सच में आपको इस जहाज़ के प्रकार उसी तरीके से आपको फ्लोट करके आपकी डेस्टिनेशन पे लेके चला जाएगा। आपको पता है 40 दिन 40 रात वर्षा हुई। जिस समय मेतुसेला मरा, नूह का परदादा मेतुसेला मरा, उसी दिन क्या हुआ, ये बरसात शुरू हो गई और अगले 40 दिन तक बरसात आती रही आती रही आती रही आती रही और आती रही। मैंने पूछा प्रभु 40 दिन क्यों बरसात आ रही है, कम क्यों नहीं आ रही, ज़्यादा क्यों नहीं आ रही, है ना। कुछ दिमाग में सवाल होते हैं ना कि ये इतना ही क्यों है उतना क्यों नहीं है, ये इतना ही क्यों हो रहा है उतना क्यों नहीं हो रहा। तो अगर हम 40 वर्ड देखें, 40 है ना, ये डिजिट है एक 40। ने प्रभु से पूछा प्रभु 40 दिन फास्टिंग, मूसा भी 40 दिन रहा, बरसात भी 40 दिन आई, और लेंट डेज भी 40 डेज के होते हैं, और उसके बाद जब तेरी परीक्षा हुई तू भी 40 दिन फास्टिंग में रहा। प्रभु 40 दिन का क्या महत्व है। 40 का मतलब होता है प्रिपरेशन। प्रभु प्रिपेयर कर रहा था।
40 दिन जब बरसात होती रही, जब थपेड़े पड़ते रहे, आंधियाँ आती रही, तूफान आता रहा, वो चीज़ें ऊपर, पानी का लेवल ऊपर उठता गया, पूरे समंदर एक साथ मिल गया, नदियाँ एक साथ मिल गई, पानी का लेवल ऊंचा उठ गया, तो प्रभु अंदर बिठा के नूह को क्या करा रहा था? प्रिपेयर कर रहा था। प्रभु किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था? सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, अब क्या प्रिपरेशन बाकी है? प्रभु नूहा को तैयार कर रहा था कुछ नया करने के लिए, एक नई मैनकाइंड को स्टार्ट करने के लिए, एक नई ह्यूमन रेस को स्टार्ट करने के लिए। जैसे परमेश्वर ने आदम को तैयार करके बनाया था, वैसे ही नूहा को भी प्रभु उस 40 दिन 40 रात जब वो उस बोट के अंदर था, प्रभु नूहा को भी तैयार कर रहा था कि तुझे तैयार होना है। क्या करने के लिए? एक नई मैनकाइंड को स्टार्ट करने के लिए। जब आपकी ज़िंदगी में लाइफ आपको बहुत गिराए, आपकी ज़िंदगी में आपको लगे आप आइसोलेट होके पड़े हो, आप बंदगी में आ चुके हो, आप बंध गए हो कहीं पे, तो आप याद रखना, आप ऐसे ही नहीं बंधे गए हो, आप प्रिपरेशन के लिए बांधे गए हो, ताकि प्रभु आपकी ज़िंदगी से एक नई मैनकाइंड को स्टार्ट कर सके, आपके द्वारा एक नई आशीष की शुरुआत कर सके, आपके द्वारा एक नए वंश को स्टार्ट कर सके। जब नूहा आइसोलेशन में गया तो उससे एक नया वंश निकला, और वो वंश किसका कहलाया? शेम का कहलाया, क्योंकि उसके 3 पुत्र थे। और नूहा ऐसा व्यक्ति था जो जल प्रलय के बाद पहला व्यक्ति जिसने धरती पर कदम रखा। ठीक है जी। आदम ने भी जब धरती पे कदम रखा था तो क्या हुआ था? उसने देखा कितना सुंदर है। जब प्रभु ने उसके अंदर अपने श्वास को फूका और सब कुछ उसने किया, तो उसने क्या देखा? ये कितना सुंदर है, कितना अच्छा है प्रभु, कितना अच्छा है। पहला जो आदम था वो अकेला बनाया गया था, उसके पास हव्वा नहीं थी। हव्वा बाद में आई, दूसरे चैप्टर में आई, है ना। लेकिन नूहा के साथ उसकी पत्नी साथ थी उसके। और जैसी वो उस जगह से उसने देखा कि पानी थम चुका है, पानी का लेवल नीचे हो गया है, उसने जाते ही परमेश्वर के लिए एक हवन किया, परमेश्वर के लिए बलिदान किया कि प्रभु तूने मुझे बचाए रखा है, इसलिए मैं तेरे लिए बलिदान करता हूँ। और आपको पता है नूहा क्यों बच पाया? जब उसने बोट बनाई, सब कुछ कर दिया, सब एनिमल्स को अंदर डाल दिया, सब चीज़ें बढ़िया बढ़िया तरीके से कर दी उसने, मैं समझता हूँ वो तब भी नहीं बचा था, तब भी नहीं बचा था। जब उसने प्रभु की आवाज़ को सुना था, वो तब भी नहीं बचा था, तब भी वो सब कुछ काम को कर रहा है, सब अच्छे से कर रहे हैं, अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर है, सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। मैं आपकी ज़िंदगी के लिए एक बात कहता हूँ कि हो सकता है प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि आज आपके ऊपर हो। मैं समझता हूँ कि प्रभु से आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो, प्रभु के साथ आप बहुत अच्छे से चल रहे हो, प्रभु के साथ आप बेस्ट करके दिखा रहे हो, जो प्रभु कह रहा है आप वैसे कर रहे हो। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, फिर से और ज़ोर दे के बोल रहा हूँ, याद रखिए, अगर आज भी आपकी नाव का जो स्टेयरिंग है आपने अपने हाथ में रखा हुआ है, तो याद रखिए बहुत सी बार ऐसे चांसेस आ सकते हैं कि आप अपने स्टेयरिंग को खुद से चलाने की कोशिश करें, खुद से उसको रोड को मोड़ने की कोशिश करें, खुद से अलग जगह पे जाने की कोशिश करें। और नूहा क्यों बचाया गया? क्योंकि उसने स्टीयरिंग व्हील ही नहीं रखा। उसने बोला प्रभु जहाँ तू लेके जाना चाहता है ले जा, जिस पर्वत पे खड़ा कर देगा मैं खड़ा हो जाऊँगा, जिस जगह पे तू ले जाएगा मैं चला जाऊँगा। मैं अपने आप को पीछे करता हूँ और प्रभु तुझको आगे करता हूँ कि प्रभु तू जैसे चलाना चाहता है, लेट योर विल बी डन ओ लॉर्ड। अगर हम निर्गमन 20 पढ़ें तो वहाँ लिखा है जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तेरा राज आए प्रभु। अगर हम 10 आज्ञाएं पढ़ें तो उनमें से एक आज्ञा यही है। मत्ती 7:7 पढ़ें, वहाँ पे लिखा है जैसे तेरी मर्ज़ी पूरी होती है आसमान में, मेरी ज़िंदगी में भी हो, इस ज़मीन पर भी हो प्रभु। कैसे होगी? जब आप उसको मौका दे देंगे कि प्रभु तू कर जो तू चाहता है, प्रभु तू चला मेरे इस ज़िंदगी की नैया को, मैं अपने स्टीयरिंग को हटा देता हूँ, मैं रखता ही नहीं हूँ। आज हम सब की ज़िंदगी में हमारे पास हमारा स्टीयरिंग व्हील है। कईयों ने प्रभु को दे रखा है कि प्रभु तू चला, कईयों ने ना तो खुद चला रहे ना प्रभु को चलाने दे रहे हैं, वो स्टीयरिंग व्हील खाली पड़ा है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है स्टीयरिंग व्हील ही हटा दो, स्टीयरिंग ही हटा दो, जो चीज़ आपको चला रही है उसको हटा दो,
प्रभु को काम करने दो। प्रभु को बोलो तू चला प्रभु, तू चला प्रभु, मैं फ्लोट होना चाहता हूँ प्रभु, मैं फ्लोट होना चाहता हूँ। जिस तरीके से प्रभु जब आग की जीभें आई थी प्रभु, लोग अपने वश में नहीं रह रहे थे। लोगों को पता नहीं था वो क्या बोल रहे हैं। सब कह रहे हैं ये मतवाले हो रहे हैं। जब आप प्रभु के साथ फ्लोट होने लगोगे तो हो सकता है लोग देख के कहें ये तो डूब रहा है, ये तो डूब रहा है पानी में, इसकी ज़िंदगी ख़राब होती जा रही है, इसकी ज़िंदगी नर्क बनती जा रही है, इसकी ज़िंदगी और नीचे गिरती जा रही है। लेकिन याद रखिए, जिस प्रकार परमेश्वर ने पतरस को पानी पर गिरने नहीं दिया, उसने बोला तू चलना चाहता है, विश्वास कर और आजा। आज वैसे ही प्रभु आपसे बात कर रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के स्टीयरिंग व्हील को हटा दो, बोलो प्रभु मेरे पास कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है, मैं तैरना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं फ़्लोट करना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं फ़्लोट करना चाहता हूँ। ये बोट कभी भी चलाए जाने के लिए नहीं बनाई गई थी। इतना सब कुछ इसके अंदर था विदाउट डायरेक्शन। उनको नहीं पता था हम ईस्ट में जाएंगे, हम वेस्ट में जाएंगे, हम नॉर्थ में जाएंगे, हम साउथ में जाएंगे, या हम वहीं खड़े रह जाएंगे, या हम डूब जाएंगे, या क्या होगा। उनको कुछ नहीं पता था। प्रभु ने बोला एक द्वार बनाना, उस द्वार से जो चीज़ अंदर जा रही है वही बाहर आनी चाहिए। प्रेम को अंदर लेना सीखो, प्रभु की बातों को अंदर लेना सीखो, वही आपकी ज़िंदगी से बाहर आएंगी। विंडो बनाई थी क्या करने के लिए? देखने के लिए कि हाल कैसा है। देखता था अच्छा बारिश है, चलो बंद कर दो। देखता था अच्छा पानी अभी इतना ज़्यादा है, बंद कर दो। देखता था आज अच्छा वहाँ पे वो रहा है, बंद कर दो। आंखें किस लिए दी गई हैं? देखो, लेकिन उस पर मन लगा के मत रह जाओ। ओए बारिश ही हो जा रही है प्रभु, कब बंद होगी प्रभु, मैं तो डूबता जा रहा हूँ प्रभु, सी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है प्रभु, मेरी ज़िंदगी गिरती जा रही है। अरे बंद कर दो, मत देखो उसे। प्रभु जो दिखाना चाहता है वो देखो। और प्रभु आपको आइसोलेट अगर कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा कि वो आपको डुबा दे, वो इसीलिए कर रहा है कि आप जब विदाउट स्टेयरिंग चलोगे उसके साथ, बिना स्टेयरिंग व्हील के चलोगे उसके साथ, जिधर प्रभु लेके जाना चाहता है उधर चलोगे, आप प्रिपेयर होते जाओगे कि हाँ प्रभु मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन को, मेरी लाइफ को डायरेक्ट करने वाला तू है, मेरी लाइफ को चलाने वाला तू है, मेरी ज़िंदगी में काम करने वाला तू है प्रभु। मैं अपने आप से कुछ नहीं चला सकता। शायद मेरे पीछे इतने सारे बंदे हैं। इस जहाज़ के अंदर नूह था, उसकी बीवी थी, उसके 3 बच्चे थे, उसकी 3 बहुएं थी, 8 लोग ये थे, प्लस में इतने सारे भेड़ बकरी जानवर ऊंट पौधे, पता नहीं क्या क्या था उसमें। उन्होंने कोई चिंता नहीं करी। उसने बोला प्रभु तू मेरी ज़िंदगी का माझी बन जा, तू मुझे चला दे प्रभु जी, मैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए तेरे हाथों में समर्पित कर देता हूँ। और प्रभु ने उन जानवरों की भी रक्षा करी, उनके फ्लॉक्स की भी रक्षा करी, उनकी फैमिली की भी रक्षा करी, और इवन उनकी बोट में थोड़ा सा भी पानी अंदर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ तो राल लगा दी थी भाई। आज प्रभु आपसे यही चाह रहा है, अपने आप को उसके लहू से धोते जाओ, शुद्ध करते जाओ, उसका लहू अप्लाई करते जाओ अपनी ज़िंदगी में, ताकि बाहर की चीज़ें अंदर आके आपको ख़राब ना करें, अंदर की चीज़ें बाहर मिलके आपकी ज़िंदगी को नष्ट ना करें। जो आपके अंदर जा रहा है वही उसी को बाहर आने दो। आज प्रभु को मौका दो कि वो आपका स्टीयरिंग व्हील बने। आप अपने आप को छोड़ दो, प्रभु जैसे तू फ्लोट कराना चाहता है तू करा। मुझे विश्वास है कि तू मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे विश्वास है कि तू मुझे डूबने नहीं देगा प्रभु। हम एक गाना गाते हैं ना, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु है सवार, है ना। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना। अरे कांटे तो वैसे भी बहुत सारे हैं, थोड़े और सह लेंगे प्रभु में तो और क्या हो जाएगा। लेकिन विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको चलाने के लिए सामर्थ्य है, प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए सामर्थ्य है, प्रभु आपकी ज़िंदगी को ऊंचा उठाने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु आपको वो बनाना चाहता है जो आप अपनी समझ से कभी नहीं बन सकते। दाऊद अपनी समझ से कभी राजा नहीं बन सकता था, प्रभु ने राजा बना के खड़ा किया। एक छोटी सी बात बोल के मैं ख़त्म करता हूँ, मेरे दिल को बहुत टच कर रही है बात। अगर हन्ना सैमुअल को अपने लिए मांगती तो सैमुअल उसकी उंगली पकड़ के सिर्फ उसकी नामधराई को दूर करने का कारण बनता। ठीक है, हन्ना की जो बहन थी पनिन्ना चिढ़ाती थी उसको, मेरे तो लड़का है, मेरे तो बच्चे हैं, तेरे पास नहीं है।
अगर हन्ना सैमुअल को मांगती, अपने पास रखती, सैमुअल उसकी उंगली पकड़ के चलता, तो वो हन्ना दिखाती, देख मेरे पास भी लड़का है, प्रभु ने दे दिया, तो वो सिर्फ हन्ना की नाम धराई को दूर करता। लेकिन जब हन्ना ने अपने लड़के को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, तो वही लड़का था जिसने पूरे इज़राइल की नाम धराई को दूर किया। वही लड़का बना जो बहुत से राजाओं का अभिषेक करने का कारण बना। वही लड़का बना जो बहुतों की कोख भरने के लिए, कोख की प्रार्थना करने का कारण बना। वही लड़का था जिसको प्रभु को सौंप दिया गया था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। आज प्रभु आपसे सेम वही बात की मांग कर रहा है। अगर तू अपने आप को मुझे सौंप देगा, अगर तू मुझे अपने आप को सौंप देगी, तो तुझे तो केवल ये लग रहा है कि तू थोड़े समय के लिए है, तुझसे ज़्यादा बड़े काम नहीं हो सकते। लेकिन जब तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप देगा, मेरे हाथों में सौंप देगी, तो मैं तेरी ज़िंदगी से वो करा सकता हूँ जो तेरे समझ में कभी आया ही नहीं है, जो तेरे समझ में कभी बसा ही नहीं है। तू वो महिमा देखने पाएगा जो तेरी आंखें नहीं देख सकती। तू वो काम करने पाएगा जो तेरे हाथों ने नहीं किया। तू वो करने पाएगा अपने परिवार के लिए जो तेरा परिवार सोच भी नहीं सकता। शायद आज गालियाँ पड़ रही हैं कि तू जॉब क्यों नहीं कर रहा है, तू बिजनेस क्यों नहीं कर रहा है, तेरा बच्चा हो गया है, तेरी बीवी है, घर पे सर पे खर्चे इतने सारे हैं, तू क्यों नहीं कर रहा। मैंने बोला है प्रभु को, प्रभु तूने मुझे कॉलिंग दी है, तूने मुझे बुलाया है। शायद ये थोड़े समय का दुख है, मैं सह लूँगा प्रभु। शायद ये कोर्ट केस का दुख है, मैं सह लूँगा प्रभु। लेकिन मैं ये जहाज़ बनाना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी कॉलिंग से दूर जाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन ये जहाज़ तैयार हो जाएगा, उस दिन मैं भी बचूंगा, मुझे बोलने वाले लोग भी बचेंगे, मेरे साथ चलने वाले भी बचेंगे, और सब देखेंगे कि हम गलत थे। प्रभु ने जब इसको चुना है तो प्रभु ने इसको खड़ा किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु ना बारा